नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद। आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये कांग्रेस ने चौंका दिया है ये ऐलान करके कि उसने सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार कर लिया है और 543 जो लोकसभा सीट है उसमें से कांग्रेस 292 पे लड़ेगी और बाकी जो है वो गठबंधन के लिए अपने मित्रों के लिए छोड़ देगी। तो ये जो खाका तैयार किया है कांग्रेस ने, तो इस पे चलिए डिस्कस करते हैं। तो 4 क्षेत्र बनाए हैं कांग्रेस ने। तो एक मध्य क्षेत्र बोल सकते हैं जिसमें राजस्थान से लेके यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ ये सब राज्य है, गुजरात भी इसी में। तो इसमें जो राजस्थान में 26 सीटें तो उसमें 25 पे कांग्रेस लड़ने वाली है। एमपी में 29 के 29 पे कांग्रेस लड़ेगी क्योंकि वहां पे और कोई गठबंधन के दल ताकतवर नहीं है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटों पे लड़ेगी क्योंकि गठबंधन में और कोई ताकतवर नहीं है। यूपी में 15 सीट मांग रही है, तो समाजवादी पार्टी के साथ में क्या होता है, तो ये 15 सीट कांग्रेस के लिए मांग रही है। उसके बाद में उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, तो पांचों के पांचों पे कांग्रेस लड़ेगी क्योंकि वहां और कोई पार्टी नहीं, वहां सीधे बीजेपी से टक्कर। उसके बाद में बिहार में 6 सीट मांग रही है, 40 सीटें हैं। उसके बाद में गुजरात में 26 सीटें हैं, तो वहां भी कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी के साथ में थोड़ा बहुत मतलब कि हो सकता है अभी, तो वहां पे देखा जाएगा बाद में। तो ये करीब 124 सीटें जो सबसे ज्यादा जहां पे कांग्रेस लड़ने वाली थी, ये सीटें। उसके बाद में आ जाइए, दूसरा है इसमें 91 सीटें, इसमें उड़ीसा, बंगाल, आंध्रा, जो साउथ और ईस्ट। तो उड़ीसा में 21 सीटों पे लड़ रही कांग्रेस। अब कितने भी जीतेगी वो बात की बात है। वैसे वहां पे तो बीजू पटनायक दल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद में बंगाल में 6 सीटें मांग रही है, तो 42 सीटें हैं। उसके बाद में आंध्रा में 25 सीटों पे लड़ेगी, करीब 40 सीटों पे लड़ रही है। तो वहां पे जो जगन मोहन रेड्डी की बहन है शर्मिला रेड्डी, तो आपको पता है कि जो YS राजशेखर रेड्डी जो थे वो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और जो कंबाइन आंध्रा तेलंगाना राज्य हुआ करता था उसके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उनकी बेटी है शर्मिला, तो वो उनकी उसने अलग पार्टी बना के रखी थी, तो वो पूरा कांग्रेस के साथ में आ रही है। तो इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से आंध्रा में। तेलंगाना में भी 17 सीटों पर लड़ रही है, तो यहाँ भी तेलंगाना में कांग्रेस तो बहुत मजबूत है, अभी तो जीती है और वहाँ पे उम्मीद अच्छी है। उसके बाद में कर्नाटक में भी कांग्रेस अभी जीती थी, वहां भी उम्मीद अच्छी है, 28 सीटों पे पूरा लड़ने वाली है। उसके बाद में महाराष्ट्र में 16 से 20 सीट मांग रहे हैं, तो वहां पे 48 सीटें। तो करीब करीब जो ताकत है, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस। तो ये कांग्रेस बल्कि थोड़ी सी ताकतवर लगती है इन दोनों से। तो देखते हैं कितनी सीट मिलती है। उसके बाद में तमिलनाडु में 8 सीटें मांगे हैं, और तमिलनाडु भी बड़ा राज्य, 41 सीटें हैं वहां पे। तो वहां से 8 सीटें मांगे हैं, बाकी तो जो वहां पे ये DMK है तो उसके सीटें हैं, तो वहां पे तो ताकतवर है। अब आ जाइए ये 50 सीटों वाला इलाका जो थोड़ा सा ऑड टाइप का है। तो केरल में 20 सीटें हैं, तो उसमें से 16 पे कांग्रेस लड़ने वाली है। वैसे वहां पे लेफ्ट बी पार्टी जो है स्ट्रांग है, तो कितनी सीटें उनके साथ में कुछ शेयरिंग होता है तो वो देखा जाएगा। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटों पे लड़ रही है, तो उसमें से करीब 13 सीटें आसाम में और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्य हैं। उसके बाद में गोवा में 2 सीटें हैं, तो दोनों पे कांग्रेस लड़ रही है। झारखंड में 7 सीटों पे लड़ रही है, तो यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में गठबंधन है, तो यहाँ पे भी देखा जाएगा। उसके बाद में एक रीजन है जहाँ पे टोटल 27 सीटें हैं, नॉर्थ जम्मू कश्मीर से लेकर। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। उसके बाद में पंजाब में 13 सीटें हैं, तो उसमें से 6 कांग्रेस लड़ रही है। तो मतलब आम आदमी पार्टी के लिए बाकी सीटें छोड़ रही है। उसके बाद में चंडीगढ़ में 1 सीट है, तो वहां पे कांग्रेस लड़ रही है। उसके बाद में हिमाचल में 4 सीटें हैं, तो वहां पे कांग्रेस चारों पे लड़ रही है। उसके बाद में हरियाणा में 10 सीटें हैं, वहां भी कांग्रेस 10 पे लड़ रही है। दिल्ली में 6 सीटें हैं, तो उसमें से 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। तो ये पूरा हिसाब हो गया कि कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है। अब उसमें मजबूती कहाँ कहाँ पे दिखती है और कमजोरी कहाँ कहाँ पे दिखती है, तो वो भी देखने वाली बात होगी।
बाकी गठबंधन जो है वो मजबूत दिखता है कि जो सीट शेयरिंग है वो अच्छा होगा, क्योंकि जो सीट शेयरिंग में जो वोट का बंटवारा नहीं होगा, जहां जहां पे भी जो एक गठबंधन का कैंडिडेट एक लड़ेगा भाजपा के खिलाफ, वहां पे 2 या 3 नहीं रहेंगे, तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, वोट जुड़ेंगे। तो ये सबसे ज्यादा फायदा वाला जो दिखता है तो बिहार है और महाराष्ट्र है, जहाँ पे भाजपा जो है कमजोर है। और जो उम्मीद इस तरह की दिखती है कि बिहार में तो बिल्कुल सफाया होना चाहिए, क्योंकि 70% जो वोट है वो महागठबंधन के पास में। तो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सब मिला के उनके पास में बहुत बहुत ताकत है वहां। तो बीजेपी सब मिला के मुश्किल से मतलब 27-28% जो शेयर है वोट का, वही बीजेपी के पास में। तो जहां जहां पे बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है तो वहां इक्का दुक्का सीटें जीत सकती है। तो बिहार में तो ऐसा दिखता है। महाराष्ट्र में भी जो है वो वहाँ की जनता नाराज है भाजपा से, क्योंकि भाजपा ने जो खेल खेला है ईडी सीबीआई का, तो पूरे बर्बाद करके रखा हुआ है। तो जनता नाराज है। तो भले ही मोदी जी ने एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। अभी भी जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनकी ताकत बरकरार है। तो वहां पे 48 सीटें हैं, तो 48 में कांग्रेस और जो गठबंधन है तो इनको कुछ नहीं तो 40 सीटें भी मिल सकती हैं, ऐसा अंदाजा है। तो वहाँ भी बहुत स्ट्रांग है। बाकी कर्नाटक में भी कांग्रेस स्ट्रांग है, भले ही पिछले बार कांग्रेस को ज़्यादा नहीं मिली थी सीटें, लेकिन इस बार उम्मीद है। तेलंगाना में भी जबरदस्त तरीके से कांग्रेस का भी लहर चला है, तो वहाँ भी मजबूत है। तमिलनाडु में डीएमके का तो है ही जलवा, और वहाँ जो भी कांग्रेस की सीटें हैं वहाँ वो भी जीत जाएगी। उसके बाद में जो आंध्रा है, तो आंध्रा में भी इस बार परफेक्ट अच्छे दिखते हैं। वैसे चंद्रबाबू नायडू के साथ में सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं जमा दिखता है, अब वो कमजोर भी पड़ चुके हैं। लेकिन शर्मिला जो है, शर्मिला रेड्डी, तो वो उसकी पार्टी पूरी मर्ज हो रही है कांग्रेस के साथ में, तो उसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को। तो यहाँ भी अच्छे स्कोप है। केरल में तो कांग्रेस स्ट्रांग है ही, लेफ्ट भी है, तो वहाँ तो भाजपा में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो जो हिंदी पट्टी वाले जो राज्य हैं, तो वहीं पे दिक्कत है आज भी। तो राजस्थान में, चाहे गुजरात में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर उम्मीद थोड़ी कम है। और यूपी में भी जो है वहाँ पे जो गठबंधन है तो उसको उम्मीद थोड़ी कम है। बाकी जो देखें तो जो मैंने बताया कि दूसरे काफी राज्यों में ये बहुत अच्छा हिसाब किताब है, सीट शेयरिंग भी हो गई है, तो उससे फायदा ये होगा कि वोट कटने का चांस नहीं रहेगा, और उसमें गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। तो सब मिला के कांग्रेस का ही देखा जाए तो ये 292 में अपने दम पर कांग्रेस 150 सीटें जीत सकती है, और बल्कि ज्यादा भी जीत सकती है। और बाकी जो गठबंधन है तो वो उनका तो जलवा रहेगा ही उनके उनके इलाकों में।